पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु प्रेज़ द लॉर्ड। आध्यात्मिक साधना, हर साल हम आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लेते हैं। कभी कभी हम अपने आप से ये सवाल भी पूछते हैं कि आध्यात्मिक साधना करने का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं कि जब एक मोबाइल इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो उसे हम रिचार्ज करने के लिए लगा देते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी कभी उतार के अलावा उतार चढ़ाव के अलावा ये बहुत नीचे भी गिर जाते हैं। पूरी तरह हमारे जीवन में जो कृपाएं हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं कुछ कमी है, कुछ में कुछ कमी है। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं ठीक नहीं हो रहा। हम अपने आप से कई सवाल पूछते हैं। मनुष्य शुरू से ही ये सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं। हम लोग जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो सभी जो ईश शास्त्र के या फिलॉसफी के महान ग्रंथ है, वे लोग इसी सवाल के पीछे अपना जीवन लगा देते हैं और उन्होंने जो भी शिक्षाएं हमारे लिए प्रदान करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं। तो कभी कभी हमें रुककर ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और ये सवाल पूछने का एक अवसर है हर एक आध्यात्मिक साधना। एक आध्यात्मिक साधना में भाग लेना कोई आपको जबरदस्ती कर नहीं लाया है, अपने आप से आना बहुत जरूरी है। मुझे इसकी जरूरत है ये सोचकर अगर आप आए हैं तो ये जरूर करता है। और एक आध्यात्मिक साधना आप जबरदस्ती किसी ने आपको लाया है उस समय भी लाभदायक हो सकता है। जब पवित्र आत्मा का वरदान हमारे साथ है तो ये बहुत जरूरी है हम इस आध्यात्मिक साधना शुरू करने के पहले ही पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए एक भजन गाते हुए इसकी शुरुआत करें।
Praise the Lord. Praise the Lord. दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर थे आर्थर। एक बार उन्होंने अपने कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए गए, तो दर्शन शास्त्र में वे इसी विषय पर वह क्लास लेते थे, विभिन्न धर्मों के बारे में, कंपैरेटिव रिलीजियंस, विभिन्न धर्मों के बारे में वे क्लास लेते थे। विभिन्न धर्मों का दर्शन क्या है उसके बारे में वे क्लास लेते थे। एक बार वैसे ही क्लास ले रहे थे और क्लास के बाद उन्होंने सभी धर्मों के बारे में बच्चों को समझाया। जब क्लास खत्म हो रहा था तो उन्होंने बच्चों से पूछा, आपको कुछ सवाल है? जब भी मैं क्लास लेता था तो सब धर्मों के बारे में बताते और क्लास के अंत में ये भी कहता था, मैं एक क्रिस्तीय विश्वासी हूँ, मैं क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और यह मेरा अनुभव रहा है। क्रिस्त पे विश्वास करके मैंने अपना जीवन को संवारा है और मैं हमेशा मेरे विश्वास को दूसरे के सामने प्रकट भी करता हूँ। तो जब बच्चों से पूछा गया कोई सवाल है तो एक बच्चे ने हाथ उठाकर ये सवाल किया, सर मैं भी एक क्रिस्ती विश्वासी हूँ, लेकिन मैं विश्वास वो अनुभव मुझे नहीं मिला है। ईश्वर पर भी मेरा विश्वास उठ गया है। मेरे जीवन में बहुत सारे दुख संकट आ जाते हैं तो मैं ईश्वर पर मेरा भरोसा उठ जाता है, विश्वास में कमजोर हो गया। कभी कभी विश्वास बिल्कुल खत्म भी हो जाता है मेरे जीवन में। ऐसे में मुझे आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं? ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, कोई भी धर्म पर भी विश्वास नहीं है, किसी बात पर भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे में आप मुझे विश्वास दोबारा कैसे दिला सकते हैं? तो प्रोफेसर आर्थर ने मुस्कुराते हुए और कॉलेज के प्यून को बुलाकर कुछ कहा और प्यून ने कुछ देर बाद एक संतरा लाया और आर्थर काउंटर में सब बच्चों के सामने उस संतरा को उसका छिलका निकाल कर खाने लगा। खाने के बाद उन्होंने सभी बच्चों से सवाल किया, बच्चों आप ये बता सकते हैं जो संतरा अभी मैंने खाया इसका स्वाद मीठा है कि खट्टा है? तो सभी बच्चों ने हंसते हुए कहा, सर आपने एक भी हमें नहीं दिया, आपने तो पूरा खा लिया, तो आपको ही पता होगा इसका स्वाद क्या है, खट्टा है कि मीठा। तो आर्थर ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, विश्वास भी वैसे ही है। विश्वास एक अनुभव है, खुद जब तक उस अनुभव में नहीं आ जाता किसी को आप विश्वास दिला नहीं सकते। विश्वास में आने के लिए पहले हमें जाना है उस व्यक्ति के पास जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम सभी कभी कभी ढूंढते हैं, क्या कुछ कमी है तो उसको ढूंढते हैं, उस कमी क्या है उसको पता चलाने के लिए ढूंढते हैं। अगर मुझ में ही ईश्वर विश्वास की कमी है तो मुझे ईश्वर को ढूंढना है। जो भी हम मन में सोचते हैं उसी के पीछे हम भागेंगे, उसी के बारे में हम कहेंगे। अगर हम ईश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं तो बंद हो जाते हैं, ईश्वर विश्वास ही करना है। ईश्वर को ढूंढता ही नहीं है तो ईश्वर मिलेगा ही। अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव उम्र के साथ आ जाता है। अभी हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, लेकिन वो उस बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद विश्वास में रहेगा कि नहीं, ये हमारे ऊपर नहीं है। वो जिंदगी में क्या बनेगा वो भी हमारे ऊपर नहीं है। वो खुद का एक अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक वो खुद का अनुभव नहीं होता है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है, भावों के द्वारा हमें मिलते हैं, संस्कारों द्वारा मिलते हैं, वो अनुभव ढूंढते
एरिया में जाने को आध्यात्मिक साधना का अनुभव। इन दिनों में बहुत सारे बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं। कितना अच्छा रहता, परीक्षा नहीं होता तो बच्चे सोचते हैं परीक्षाओं का होना बहुत जरूरी है, और जितना ऊंचा जाना चाहेंगे उतना कठिन परीक्षाएं हमें देनी पड़ेगी। परीक्षाओं का समय है 40 साल का समय, 40 साल का। हमने शुरुआत कैसे किया? रात बुधवार से। उस दिन हमने क्या मनोचिंतन किया? हमने मनोचिंतन किया पश्चाताप के बारे में। पश्चाताप करो और प्रभु के वचनों को सुनो, उसके अनुसार जीवन बिताओ। और हमें ये भी याद दिलाया गया, तुम मिट्टी को, मनुष्य तुम मिट्टी को, तुम मिट्टी में मिल जाओ। वापस मिट्टी तो होना ही। लेकिन इस समय जो हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर, ये जीवन संग्राम जो हम जीते हैं रोज, ये परीक्षाओं से भरा जीवन। प्रभु यीशु के जीवन की परीक्षाओं से भरा। हम देखते हैं उनका शुरुआत 30 साल तक माँ बाप के साथ रहे, अपने घर में पवित्र परिवार के साथ रहा, और अचानक एक दिन 30 साल की उम्र में उन्होंने इसके पास जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा के पास जाकर बोलता है मुझे बपतिस्मा दो। संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर टहरते देखा, और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हम सभी जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, उसी समय हमें भी ये बोला जाता है, स्वर्ग खुल जाता है और हमें भी ये बताया जाता है कि तुम मेरा प्रिय पुत्र हो, तुम मेरी प्रिय पुत्री हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने उस बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, जो कृपाओं का भंडार है, ईश्वरीय कृपाओं का भंडार है, संस्कारों का शुरुआत। वो संस्कार बाद में हम ग्रहण करेंगे, उन सभी संस्कारों का शुरुआत बपतिस्मा द्वारा होता है। प्रभु यीशु भी बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद अपना सार्वजनिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये बपतिस्मा ग्रहण करने के तुरंत बाद जिसको बताया गया तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, उनका जीवन में खुशी नहीं था। तुरंत हम पढ़ते हैं उस समय आत्मा, जो पवित्र आत्मा ने अबोध के रूप में उनके ऊपर उतरा, वह आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान की परीक्षा है। ये परीक्षाएं क्या है? क्या है परीक्षा? जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षा। घर में किसी व्यक्ति को बीमार रहते समय उनकी देखभाल करना एक कठिन परीक्षा है। खुद बीमार होना एक परीक्षा है। आर्थिक तनाव, आजकल बहुत लोग तनाव में जी रहे हैं, बहुत सारे तनाव, हर प्रकार की तनाव। परीक्षा एक ही बात है, बच्चों की परीक्षा में पढ़ना, मोबाइल को थोड़ी समय मोबाइल को हटाकर पढ़ाई में ध्यान देना बहुत मुश्किल काम है आजकल। ये परीक्षाएं आती हैं। और एक दूसरी परीक्षा है पापमय जीवन, पाप में गिर जाना, पाप बहुत ही गिर जाना। मैं जो कर रहा हूं सही हूं, दूसरे सब गलत है, ऐसे भी सोचते हैं। मैं जो कर रहा हूं मेरी रास्ता सबसे बड़ी रास्ता, हाईवे एक सहाय हो, ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो पापमय जीवन। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है इन परीक्षाओं से गुजरते समय, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों, इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? कभी कभी हम पूछते हैं अपने आप से। प्रभु यीशु को भी इससे झेलना पड़ा। बहुत सारी परीक्षाएं, 3 प्रकार की परीक्षा। पहली परीक्षा, भूख लगा, 40 दिन उपवास और प्रार्थना
उपवास और प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु ने किया वो पूरी तरह पूरा खाना छोड़ते हुए प्रार्थना में अपना समय बिताया। और जब ये सब कर रहे थे, 40 दिन रात उपवास कर रहे थे, तो वचन कहता है इसके बाद उन्हें भूख लगा। सबसे पहला परीक्षा भूख लगा। बहुत सारी भूख है हमारे दिल में, मन में, दिमाग में, बहुत सारी भूख है। प्रभु को भूख लगा। सही समय है शैतान को एंट्री मारने का। शैतान को एंट्री मारने का सही समय वही है जब भूख लगता है। मुझे कई प्रकार की भूख है। अपने आप से पूछे मेरा भूख क्या है, मैं किसके लिए भूखा हूं, मैं किसके लिए प्यासा हूं। और परीक्षण पास आकर उनसे कहा यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और अब तो महान है, अब तो ईश्वर के पुत्र है, अब तो वो चमत्कार करने वाला आदमी है, अब तो आराम से कर सकते हैं। पत्थरों को बोलो रोटी बन जाए तो बन जाएगा। क्या होता है उस परीक्षा में प्रभु यीशु को जाने से शैतान के वश में, शैतान को बात है कहीं का। लेकिन प्रभु इसका सामना कैसे करते हैं? वचनों द्वारा, वचनों द्वारा इसका सामना करता है। प्रभु कहते हैं लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है और ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। लिखा है, कहां लिखा है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:3 में लिखा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:3 में। उसका संदर्भ भी समझना बहुत जरूरी है। किस संदर्भ में कहा गया? लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, हर एक शब्द से जीता है ईश्वर के मुंह से निकलने वाला। किसको याद दिलाया गया था ये वचन? एक दूसरा परीक्षा चल रहा था पुराने विधान में। इस्राएल जनता को मिस्र देश की गुलामी से जब मूसा निकाल कर ला रहे थे, उस समय उन लोग उनके विरुद्ध बात करने लगे। ईश्वर के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें गुलामी से निकाल कर लेके आ रहा था, ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। हर प्रकार की पापमय जीवन जी रहे थे। इतना बहुत कुछ किया ईश्वर ने, उनके साथ रहा, उन्हें लाल सागर पार करवाते हुए लेके आया और उन्हें बदले में क्या झेलना पड़ा? ये जब लोग ईश्वर के विरुद्ध कार्य किए, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य किए, तो उन्हें क्या झेलना पड़ा? मरुभूमि में परीक्षा झेलना पड़ा। इस मरुभूमि का अनुभव हमारे जीवन में भी आता रहता है। एक मरुस्थल का अनुभव। मरुस्थल आप सब जानते हैं क्या होता है। मरुस्थल में अगर अकेले फंस गया तो क्या हो जाता है? मरुस्थल पानी नहीं, भूख लगेगा, हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा, भूख प्यास को लगेगा ही रहेगा। बहुत सारी परीक्षा उनके जीवन में आई, वो भी 40 साल तक। 40 साल तक प्रभु ने उन्हें गुजरना पड़ा मरुस्थल में। हमारे जीवन में भी जब परीक्षाएं या मरुस्थल का अनुभव होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। एक दिन के लिए कभी कभी आता है, एक सप्ताह के लिए आता है, कभी कभी एक महीना रह जाता है, कभी कभी परीक्षा, कभी कई साल भी लग जाता है। लेकिन विश्वास में अटल रहेगा, प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ेगा, वचनों के आधार पर हम उसका सामना करेंगे प्रभु यीशु की तरह, तब हम इस परीक्षा से पास हो जाएंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:2 से लेकर हम पढ़ते हैं क्यों ये परीक्षाएं प्रभु हमारे जीवन में लाते हैं। प्रभु ने याद दिलाते हैं इस्राएली जनता को, हमें भी याद दिलाते हैं तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं, कठिनाइयां, मुसीबतें, दुख, तकलीफ क्यों आते हैं। अगर हम सचमुच इसके बारे में
मन चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा प्रभु क्या कहना चाहते हैं। ये परीक्षाएं देने से क्या कहना चाहते हैं? परीक्षाएं देकर हम रोज प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। रोज प्रार्थना करते हैं, कौन डाल रहा है परीक्षा? प्रभु प्रलोभन में नहीं डालेगा, प्रलोभन शैतान से आता है, लेकिन परीक्षा जरूर ईश्वर देता है। क्यों देता है? इस विषय में लिखा गया है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:2 से लेकर। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो। उन्हें बताया गया जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 से 18 में उनका मरुभूमि में जो उनको गुजरना पड़ा उसके विषय में लिखा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 से लेकर अध्याय 18 तीनों जो अध्याय है उसमें इसका विवरण किया है। इसी प्रकार उन्हें क्या क्या यातनाएं झेलना पड़ा मरुभूमि। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 में प्रभु से कहते हैं याद रखो उस यात्रा को 40 दिन 40 साल तुमने तुम्हारे जीवन में विश्वास की जो कमी हो गई उस पर इन्होंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से बाहर लाया, इतनी सारी कृपाएं तुम्हारे जीवन में प्रदान की, उसके बावजूद भी तुमने मेरे विरुद्ध कार्य किए। इसलिए तुम्हें याद रखना है उस मरुभूमि का अनुभव, मरुस्थल का अनुभव याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। पहली बात क्यों परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं? तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए। विनम्रता बहुत बड़ी गुण है। अगर हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है तो बिल्कुल गिर जाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानते हैं, ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं, उन्हें दीनहीन बनाने के लिए उनके जीवन में परीक्षाएं लाते हैं। तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। आज्ञाएं क्या है? हमारे जीवन में एक नियम के रूप में 10 आज्ञाएं दी गई। जब भी हम अपने आप को तैयार करते हैं वापसी संस्कार के लिए, आज्ञाओं के बारे में सोचते हैं। क्या उनमें से मैंने क्या करा? माता पिता का आदर किया है, ईश्वर का आदर किया है, ईश्वर के दिन का आदर किया है, बहुत सारी बात है। क्या मैंने किसी को नफरत से देखा, हत्या किया? क्या मैंने मन और वचन कर्म से किसी की बुराई सोची, बुराई किया किसी के साथ? इन सारी बातों आज्ञाएं, तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं? ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। परीक्षाएं जब आते हैं जीवन में तो हमें रुककर ये पूछना है क्या मैं प्रभु की कोई आज्ञा की, मैंने थोड़ा कोई आज्ञा? ये रुककर सोचने का समय है परीक्षा। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो प्रभु यीशु भी अपने परीक्षा के समय इसी वचन को बोल रहा है जो प्रभु ने इस्राएल जनता को कहा था, लिखा है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु उन वचनों को याद, तो हमारे जीवन में जब भी संकट आ जाते हैं इन वचनों को याद रखना बहुत जरूरी है। वचन हमें मार्ग दिखाए, वचन के अनुसार जीने का। जब प्रभु यीशु को भीड़ में से किसी स्त्री ने पुकार कर कहा
धन्य है उस माँ जिसको आपका धारण किया, धन्य है वह स्तन जिसको आपने बुलाया। प्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर के जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के पालन याकूब का पत्र में लिखा है, वचन के सुनता ही नहीं पालन करता ही। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, जब भी दुख संकट जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी कई ऐसे सारे मरुस्थल का अनुभव हुआ है। मेरी माँ चिकनगुनिया में पकड़ा 2007 में। चिकनगुनिया में पकड़ने के बाद वो बिस्तर पर पड़ी रही 5 साल। इसके बीच में मुझे रोम जाना पड़ा पढ़ाई के लिए। तो उस समय बिशप ने मुझे जब 2012 में मैंने खत्म किया मेरा रेजिडेंशियल की पढ़ाई, तो मेरी माँ मरने के उस समय उनका बहुत हालत खराब था। तो मुझे 2 रास्ता था, एक उधर रुक जाओ तो ऑपरेट करके वापस आ जाओ, दूसरा था पूरा छोड़ दो वापस आकर माँ को दे दो। कोई ये सवाल था क्या करो, बहुत सारी मुसीबतें, लेकिन कभी कभी उसको छोड़ के वापस आने से फिर दोबारा पढ़ना है, सब भाषाएं पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर गैप आ गया तो 2-3 साल का गैप आ गया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वापस आ गया तो 2-3 साल सेमिनारी में पढ़ाने के बाद ही वापस जा सकते हैं। तो एक ऐसा दिलेमे में था, उलझन में पड़ गया, क्या करें। एक ही जगह है पवित्र यूक्रिस्ट, जहां मैं रहता था, वहां चावल में गया, एक दिन का उपवास रखा, प्रार्थना किया। मुझे क्या करना, मुझे मम्मी को भी देखना है, मुझे पढ़ाई भी करना है, क्या करें। पूरा दिन भर सवाल करता है चावल में बैठ। रात को 11 बजे मेरे सभी सवालों का उत्तर मिला। ईश्वर ने कहा जाओ घर चला आया। 1 सप्ताह मम्मी के साथ बिताया और एक रिट्रीट अटेंड किया अटपाड़ी में जाके, अटपाड़ी से जाके रिट्रीट अटेंड किया। उसी समय भी मैं इतना परेशान था, मम्मी का जो दुख तकलीफ देते हुए एकदम खराब हो गया था हालत। 1 साल में पूरा बिस्तर पर पड़ गए, उनको बेड सोर वगैरह आ गया। देखभाल करने के लिए मेरे परिवार वालों को बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अच्छी तरह उन्होंने उनका देखभाल भी की। लेकिन जब रिट्रीट के लिए गया, वहाँ पर भी यही प्रार्थना की, मम्मी को इतना याद ना, इतनी वेदना में ना, इतनी दुख तकलीफ में ना। उसी प्रार्थना के साथ रिट्रीट अटेंड किया, वापस आया। 1 सप्ताह में सामने बालिया घर के पास पैरिश जाकर, और रोज के दिन में जब मिसाल चढ़ाने के बाद एक पवित्र यूक्रिस्ट लेकर आकर मम्मी को देता। 1 सप्ताह तक किया। उसके बाद मुझे वापस भोपाल बुलाया गया। 5 दिन बाद मम्मी शांत हो गई। तो मुझे अभी भी याद है, जब ईश्वर ने बताया तुम घर जाओ, तो एक योजना दी, माँ मरने के पहले मेरे हाथ से पवित्र यूक्रिस्ट स्वीकार करना चाह रही थी। उनकी आखिरी जो पवित्र यूक्रिस्ट की अंतिम माला है वो भी मैंने दिया। उनका आखिरी यूक्रिस्ट जो मरने वाले सब चाहते हैं, मरने के पहले वो पृथ्वी यीशु को स्वीकार करते हुए, तो माँ ने ही उन्हें वो देने का मुझे सौभाग्य मिला, आखिरी जो भोजन, क्योंकि वह खाना वगैरह छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं खा रहे थे। आखिरी भोजन उनका यही था, पवित्र यूक्रिस्ट ही। तो वो देकर उन्हें विदा करने का सौभाग्य मुझे, अगर मैं वहां रुक जाता अपना डॉक्टरेट पढ़ाई की, तो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। जिंदगी में मैं ये सोचकर दुखी रहता, मेरी माँ को उनका आखिरी ख्वाहिश थी अपने पुत्र जो हुई थे उनके हाथ से पवित्र यूक्रिस्ट ग्रहण करने का, वो इच्छा मैं पूरी करनी। ऐसी
लड़ता है हमारे जीवन में, लेकिन हमें प्रभु से बातें करना है, प्रभु से पूछना है, आप मुझे क्या कहना चाहते हो, मुझे क्या करना है, मैं उलझन में हूँ, क्या कौन सा रास्ता अपनाना है। प्रभु से पूछ लीजिए, प्रभु आपको जवाब देगा, जरूर जवाब देगा। मैं अपने युवक युवतियों से भी जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, अगर आप उलझन में है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई को आगे लेके जाना है, कंफ्यूजन है, तो प्रभु से पूछिए, प्रभु बताएगा क्या करना है, सही मार्ग क्या है। वचन के अनुसार प्रभु ने अपने जीवन में आए सभी परीक्षाओं को वचन के अनुसार प्रभु से बातें करते हुए, प्रार्थना में बिताते हुए उन्होंने, प्रभु जब 12 शिष्यों को चुना उस समय भी रात भर प्रार्थना में भी पवित्र वचन हमें कहता है, वो शिष्यों को चुनने के पहले पहाड़ पर गए, पूरे रात भर अपने पिता के साथ संबंध में रहा, उसके बाद पहाड़ से नीचे उतरा, 12 शिष्यों को बुलाया। योजनाएं, प्रभु की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं प्रभु। परीक्षाओं में घबराना नहीं, दुख संकट में घबराना नहीं, ये कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन प्रभु को पकड़ के रहो, प्रभु का हाथ पकड़ के रहो। एक बार छोड़ दिया फिर मुश्किल है उस हाथ को, प्रभु तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम कभी कभी छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं ना, मैं तो आखिरी, मेरी क्षमा, मैं तो और झेल नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं और छोड़ देते, सब छोड़ देते, प्रार्थना छोड़ देते। पहले प्रार्थना छोड़ देते, परिवार में जब शुरुआत विश्वास की कमी तब शुरू होता है जब हमारे पारिवारिक प्रार्थना छोड़ देते। पहले एक साथ जो प्रार्थना है वो छोड़ देते, उसके बाद निजी प्रार्थना है, सामूहिक प्रार्थना को छोड़ दिया, फिर भी कुछ लोग निजी प्रार्थना को अपनाते हैं, मैं और मेरा यीशु, डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा मैं बात करता हूं। पहले सामूहिक प्रार्थना छोड़ दिया और उसके बाद वो निजी प्रार्थना है, अपना पर्सनल प्रेयर है, उसको भी छोड़ देते, उसके बाद डरते ही रहेगा। फिर भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं। इस्राएली जनता ने इतना कुछ किया, उन्होंने नहीं छोड़ा उनका साथ, उन्हें नेताएं देते रहे। मूसा के बाद बहुत सारे राजाएं दी गई, राजाओं के साथ साथ उन्हें नबियां दी गई, उन्हें रास्ता, सही रास्ता बताने के लिए नबियों को भेजते रहे। सही क्या है गलत क्या है बताने के लिए उन्हें नबियों को भेजा, फिर भी वे लोग नहीं माने। उसके बाद अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, संसार को इतना प्यार किया, जो उनका पुत्र सुसमाचार अध्याय 3। पिता परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने आखिरी में अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम कम से कम उनको माने, उनकी बातों को माने। एक कृपाएं, बहुत सारी कृपाएं हमें मिलते हैं उस प्रभु से, जो ईश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर हमें बताते हैं। प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना छोड़ दिया तो हमें जीवन में आने वाले दुख संकट झेल नहीं पाएंगे, शक्ति मिलेगी। एक दूसरा अनुभव है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, 86 साल का था मेरा पिता, 2.5 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ। वो तो साइकिल में घूमता फिरता था, 86 साल का था, फिर भी सब काम, घर का काम, बच्चों को देखभाल करना, मेरे भाइयों की बच्चों को देखभाल करना, सब वो करता। 86 साल में साइकिल में घूमता था पूरे जगह, लेकिन साइकिल से उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वे एक शादी के लिए गया, रात का प्रोग्राम था और शादी उस घर के इस तरह मेरे भाइया ने गाड़ी खड़ा किया, तो रोड क्रॉस करके वे गाड़ी में चढ़ने वाला ही था। एक बाइक वाला पी के बेहोश हालत में बाइक वाला आके ठोक दिया, कम से कम 10 फीट तक खींच के ले गया। अस्पताल बहुत बड़ा,
मुझे फोन आया, मैं सेमिनारी में था, पिताजी के एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, गया उसी समय गया, रात को मैं लौट चला। दूसरे दिन सुबह एक डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की उनका जो मेडिकल बोर्ड है ये लोग आके बता रहे हैं सबसे ज़्यादा 6 दिन बचे हुए, 6 दिन तक बचना भी मुश्किल है, क्योंकि इनका जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गया है, जो कनेक्शन है गले का वो भी टूट गया है, हाथ पैर टूट रहा है, अगर ढूंढने के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। मुझे भी बता गया, मैं क्योंकि मैं कैंसर में गया था हॉस्पिटल, तो मुझे भी बुला के, मैं सबसे छोटा कर रहे थे, मुझे भी बताया था ऐसे, मुझे आगे दूसरों को बताना क्या हालत है बताया। रो रो के मैं मेरे भाई, 2 भाई और बहन के पास से आके बताया, तो मुझे उतना विश्वास नहीं, मैं तो डॉक्टरों पर विश्वास नहीं, लेकिन मेरे बहन ने मेरा हाथ खींच के मुझे लेके गया वहाँ का चापड़ जाके जो करना का जो विनती है, तो हमें मालूम है कितनी बार हमने दोहराया करना की वो विनती। मेरी बहन को बाय हार्ट मालूम है, वो करती रही, करना की विनती करती रही पूरा उस दिन पूरा। उसके बाद डॉक्टरों ने हमें बताया इधर रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ दिन कर नहीं पाएगा, नहीं और तो हमारे घर के पास एक अस्पताल करके 1 किलोमीटर के पास है, तो वहाँ के ले गया है, वहाँ आईसीयू में भर्ती है, दवाई चलता है, लेकिन प्रार्थना का महत्व देखो। जो व्यक्ति जिनको डॉक्टरों ने 6 दिन का फॉलो किया था, वे 1.5 साल तक पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना का महत्व, मेरा विश्वास नहीं, लेकिन मेरी बहन की प्रार्थना। दुख संकट तो जीवन में आती है, लेकिन जो भरोसे के साथ प्रार्थना हम करेंगे वो प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, प्रार्थना कैसे करना है ये भी हमें सिखाया है प्रभु यीशु। परीक्षाओं का सामना कैसे करना है ये भी प्रभु ने हमें सिखाया है। परीक्षाओं में घबराने की नौबत ना आए। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1:12 में संत याकूब कहते हैं, अध्याय 1 संत याकूब का पत्र अध्याय 1:12, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, जीवन का वह मुकुट उन्हें प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। ईश्वर प्रलोभन नहीं देता, ये हमेशा याद रखें। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। ये बहुत जरूरी है। प्रभु हमें प्रलोभन में नहीं लाते। प्रलोभन तो हमारी वासनाओं के द्वारा हमारी इच्छा को हम ऊपर रखेंगे। ईश्वर की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा को जब हम ऊपर रखेंगे तो प्रलोभन में पड़ जाते हैं लोग। लेकिन परीक्षाएं जीवन में आए, इसलिए हम प्रभु यीशु ने ऐसा प्रार्थना हमें सिखाया।
हमें परीक्षा में न पड़े। परीक्षाओं से घबराना, हम सभी घबराते हैं, बच्चे खासकर परीक्षाओं से घबराते, लेकिन परीक्षा होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा नहीं होने से क्या होता, हमें अच्छे IAS नहीं मिलता। सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक पूरे जिले का अधिकारी बनने के लिए उस परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। अगर सीधे किसी को जिला का अधिकारी बना दिया तो क्या होगा, पूरा कंफ्यूज होगा। ऐसे बहुत सारे राज्य है, देश है जहाँ ऐसा परीक्षा नहीं होती है, कोई भी अधिकारी बन जाता है। जैसे सोमालिया, कोई भी अधिकारी, कोई परीक्षा नहीं है वहाँ, कोई भी बंदूक होना जरूरी। तो जो परीक्षाएं लेते हैं वो हमारे जीवन को संवारने के लिए बहुत जरूरी है। आइए इन दिनों में हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि जो भी परीक्षाएं जीवन में आते रहते हैं उसका सामना हम लड़कर करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम जीने की कोशिश करें। जैसे संत याकूब का पत्र में अध्याय 1:18 में लिखा है, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी है। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो, ईश्वर की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। यीशु हमारे 3 दिनों के आध्यात्मिक साधना के लिए मैंने एक वचन लिया है, वह है तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 संख्या 6। तिमोथी के नाम पौलुस का दूसरा पत्र, 2 Timothy chapter 1 verse 6। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ज्वाला को प्रज्वलित रखना, ये ईश्वर हम सबसे चाहते हैं। फैन टू फ्लेम द स्पिरिट दैट इज विद इन यू, ज्वाला को प्रज्वलित रखना। 2 साल पहले फादर अंजनी मेरे पड़ोस में रहते हैं सिद्धारी में, तो हम लोग तंदूरी चिकन बना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सब सेटअप कर दिए, लेकिन उसको जलाना बहुत मुश्किल रहा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक पकड़ के जलाने लगे, चिंगारी आने लगे, थोड़ा थोड़ा आग पकड़ने लगे, लेकिन बहुत देर तक हम उसके लिए वेट करते रहे। तो फादर आंटनी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हमारे चर्च में पेडेस्टल फैन रखा है, वो लेके आए। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। तो फैन उठा के लाए,
उसके ऊपर दिखाया तो 2 मिनट में पूरा कर दिया उसको। बहुत आसान हो गया। जब हमारे पंखे की चलने का तरीका अलग हो गया तो जल्दी आग पकड़ ली। उसी प्रकार हमें हमारे ज्वाला जो हमारे अंतर्गत में ईश्वर ने दिया है उसको प्रज्वलित करना है। और उसके लिए उन्होंने आगे कहा क्या करना है उसके लिए? ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। क्या क्या आत्मा दिया है? सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम। ये तीनों चीजों के बारे में हम तीन दिन में मन चिंतन करेंगे। प्रेम, सामर्थ्य और आत्म संयम। हम सब गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते 10,000 किलोमीटर होने पर हम उसको सर्विसिंग के लिए देते हैं कि नहीं? सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर सर्विसिंग नहीं करते तो आगे जाके कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है, फिर उसकी खर्चा दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर समय पर सर्विसिंग करते रहे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी। तो इसके लिए हम जब सर्विसिंग में देते हैं तो 3 चीजें वो लोग करते हैं। सबसे पहले वो लोग ऑयल फिल्टर बदल देते हैं, ऑयल कर देते हैं, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, सब जिस प्रकार के ऑयल भरना है उसको भरते हैं। और दूसरी चीज उसका गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं। सीधे चलने के लिए उसका इधर उधर नहीं हिलाना है, इसलिए उसका अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। और आखिरी में उसकी धुलाई होते हैं, वाशिंग, वो आखिरी काम है। इस प्रकार हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी एक सर्विसिंग का टाइम है, ये 40 सेकंड। हम सबको एक सर्विसिंग की जरूरत है। आपको लगता है जरूरत है? जरूरत है। चलते रहे एक दिन ऐसा आएगा कि हम टूट जाएंगे, फिर बिल्कुल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं बचेगी। तो इसलिए हमें सर्विसिंग की जरूरत है। तो ये सर्विसिंग के लिए हमें 3 बातें कैथोलिक कलीसिया ने दिए हैं। वो हम हमारे 40 साल के पहले ही बुधवार के दिन हमने पढ़ा सुसमाचार में। क्या क्या था? उपवास, प्रार्थना और विचार, ये तीनों चीज। जैसे ऑयल, इंजन में ऑयल करने के लिए उसको खाली रखना पड़ता है। अगर ऑयल पूरा भरा जाता है, कचरा भरा ऑयल, काला ऑयल रहता है, इंजन ऑयल निकाल के आप देखे होंगे, तो ये काला ऑयल को खाली करना बहुत जरूरी है। वो काम करते हैं हमारे उपवास, अपने आप को नीचे दिखाना, अपने आप को humble बनाना और विनम्रता भाव अपनाना। इसके लिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। तभी हम उसको कर पाएंगे। और दूसरी चीज होते हैं अलाइनमेंट, उसको सीधे करना। उसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखते हैं, तभी हम ठीक से अलाइनमेंट कर पाएंगे। उसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। और आखिरी में धुलाई की जरूरत है। धुलाई तब होगा जब हम विचार द्वारा हमने जो वरदान प्राप्त किए हैं उसको दूसरों तक उस वरदान को पहुंचा देते हैं, तब हमारी धुलाई होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब हम विचार करते हैं, हमारे बहुत सारे पाप मिटा देते हैं, पूरा धुलाई होते हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार उपवास, प्रार्थना और विचार, ये तीनों बातों पर हम आज, कल और परसों मनन चिंतन करेंगे। ये जरूरी है क्योंकि तभी हम सही रास्ते पर चल सकते। हम सब ट्रेन में सफर किए। ट्रेन जब बहुत जल्दी जाते हैं, कभी कभी ट्रेन में सिग्नल मिलते हैं, ट्रेन के सामने सिग्नल आते हैं, रेड सिग्नल, लाल बत्ती जलते हैं, तो क्या होते हैं, ट्रेन फिर अचानक रुकती है, गाड़ी रुकती है। अगर नहीं रुकती है तो आगे जाकर एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या, धीरे धीरे ऑरेंज लाइट आ जाती है। ऑरेंज लाइट आने से फिर धीरे धीरे निकलते, एकदम अचानक
उसके लिए कैथोलिक कलीसिया ने हमें ये समय दिया है 40 साल। तो इस बातों पर मनोचिंतन करते समय मैं आज विशेष रूप से उपवास के बारे में, आज बहुत सारे लोग आज उपवास करके आए हैं क्योंकि आज शुक्रवार के दिन है और हम सब उपवास लेते हैं और लेना जरूरी है। इस उपवास के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के आधार पर। बाइबल उपवास के बारे में क्या करते हैं। सबसे पहले उपवास, उप मतलब पास, वास मतलब वास करना, उपवास मतलब पास में वास करना मतलब पास में बैठना, यही सच्चा मतलब उपवास। हम हमेशा सोचते हैं उपवास मतलब खाना बंद करो, खाना नहीं खाने के लिए हम कर रहे हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन सच्चा मतलब यह है कि हम प्रभु के पास बैठे, प्रभु के पास आकर बैठे, प्रभु से जुड़े रहे, जितना पास आ सकते हैं उतना पास आए, इसके लिए हम उपवास करते हैं। और उपवास हम कैसे करते हैं? शरीर में उपवास करते हैं, शरीर मन और आत्मा में उपवास करना सीखना है। शरीर के बारे में जब हम बात करते हैं, शरीर को 3 चीजों की जरूरत है। शरीर 3 चीजें हमेशा चाहते हैं। सबसे पहले नींद, है ना, हम सब सोना चाहते हैं। ऐसा कोई है तो बिल्कुल सोना नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति के घर पे चोर घुस गए, उसके बाद पत्नी और बच्चे कहीं अपने माँ की गैर चली गई थी, तो 1 हफ्ते के लिए चले गए सब लोग। ये व्यक्ति अकेला, चोर घुस गए, वो सब जगह ढूंढने लगे, सब ये कीमती चीजें कहाँ रखे, सोना कहाँ रखे। तो ये आदमी बहुत नींद में थे, तो उसको पता नहीं चला कि कहाँ पर चोर घुसा है कि नहीं घुसा। फिर अचानक चोर को एक आइडिया आया, इस व्यक्ति से ही पूछ रहे कि क्या कीमती चीजें कहाँ रखे हैं। उसने उसको कहा, भैया सोना कहाँ, सोना कहाँ। तो भैया ने कहा, भैया घर पे कोई नहीं है, कहीं भी सो जाओ। सोने का तो मतलब नींद और दूसरा सोना, तो कहीं सोना कीमती चीज उसने मांगा है, लेकिन इसने कहा तो कहीं भी सो जाओ। सोना, नींद एक अच्छी चीज है शरीर के लिए, हम सब सोना चाहते हैं। आजकल वेकेशन चल रहे हैं बच्चों का, कितने बजे उठते हैं सब बच्चे? 9-10 बजे, उससे पहले नहीं उठ पाएगा क्योंकि आदत जो स्कूल जाने की आदत से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। तो नींद शरीर की एक नीड करते हैं, जरूरत है। ये सच्ची बात है कि शरीर की एक चाहे नींद। और दूसरा है सुख। हम अच्छा सुख पाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चेयर रहते हैं, तो मसाज वाला चेयर रहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार बैठ गया था मेरे रोड में, बहुत अच्छा लगता है। हमारे हाथ पकड़ते हैं, अच्छे मालिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास भी एक वाइब्रेटर मशीन है, रोज में उस पर चढ़ के 5 मिनट उसके ऊपर खड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगता है कि पूरे शरीर वाइब्रेट होते हैं। बहुत सालों से मैं करते आ रहा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है एकदम। अगर आप बहुत थके हुए हैं, उसके ऊपर 5 मिनट खड़े रहो, पूरा एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि पूरे सेल को वाइब्रेट करते हैं, ऊर्जित करते हैं। तो इस प्रकार हम सुख चाहते हैं। हमारे शरीर के लिए जो भी चाहिए वो सुख हम देना चाहते हैं। और मालिश चाहिए, अगर कोई हमारे सिर पे आकर अच्छे से मालिश करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं अभी भी जब घर जाता हूँ तो मेरे मम्मी के गोद में लेट जाता हूँ, तो मम्मी के हाथ हमेशा सूखते रहते हैं, फिर अच्छे से मालिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे भांजी आके कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने साल इतने उम्र में भी मम्मी की गोद में लेटते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी मम्मी, तुम अपनी मम्मी के पास जब मेरी बहन है तो वो भी जाके लेट जाती है। तो हमें एक सुख चाहिए मिलते हैं, सुख मिलते हैं मम्मी के गोद में लेटने से। और उस प्रकार का ही जो शारीरिक सुख जो हमें चाहिए, चाहे लैंगिक सुख है या बाकी शरीर के जो भी इच्छाएं पूरी करने के एक सुख हमें मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नींद, सुख, और तीसरा चीज है
कि ये सब अगर भूख नहीं लगते तो भी हम खाएंगे नहीं। आइसक्रीम भी सब अगर पेट पूरा भर चुका है फिर भी हम आइसक्रीम के खाने से कोई भी लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, खाना बहुत अच्छा लगता है शरीर के लिए। नींद, सूप और खाना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है और अच्छे लगते हैं। और आजकल उससे भी बढ़कर एक चीज आ गई, तो क्या मोबाइल है। ये तीनों चीज की जरूरत नहीं, ना नींद आएगी, ना सूप चाहिए, ना हमें खाना चाहिए, बस मोबाइल दे दो, 2-3 दिन ऐसे ही पड़ जाएगा, है कि नहीं। हमारे बच्चों को हम देखते हैं कि उनको खाना तक नहीं चाहिए, भूख नहीं लगते, भूख लगते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलता है, मोबाइल में इतना व्यस्त है कि आंखें ऊपर उठा के देखने के लिए मम्मी आके पूछती है बेटा खाना खा लो, नहीं मम्मी भूख नहीं लगती, मम्मी को देखते तक नहीं है, इतना उसमें लीन रहते हैं मोबाइल। तो ये सब चीजें हमारे शरीर की जरूरतें हो गए हैं, मोबाइल शरीर की एक नींद बन गए हैं। विशेषकर इस छुट्टी के समय बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया तो फिर वो लोग बैठे रहे, तो इन सब चीजों से हमें वास करना है। तो आज मैं बाइबल ये बताना चाहूंगा कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या सिखाते हैं। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 16 तक। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 16 तक वाक्यांश में हम ये पाते हैं कि मूसा को एक आध्यात्मिक ताकत मिलते हैं। वहां पर यह नहीं लिखा है मूसा खाना नहीं खाया, लेकिन एक आध्यात्मिक ताकत मिलते हैं। जब उन्होंने अमलेकियों से लड़ाई की, जब लड़ाई कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये देखा कि जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ हिला देता था तो अमलेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हेरून और हूर उनके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। देखिए, जब मूसा ने शरीर में कुछ सहन किया, उनको एक आध्यात्मिक शक्ति मिली, ताकत मिली। इस प्रकार जब हम शरीर में कुछ सहन करते हैं कि ईश्वर के पास, ईश्वर के लिए कुछ करने के लिए हम एक इरादा बनाते हैं, तब प्रभु हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। ये बाइबल में हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। और दूसरा, हम इसी बात को हम फिर देखते हैं एस्तेर का ग्रंथ, एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 16। एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 16। तो एस्तेर चैप्टर 4 वर्स 16, वहां पर हम देखते हैं कि मर्दकाई एस्तेर का मामा, और इनको एक हमान नाम के एक व्यक्ति बहुत परेशान करते हैं कि सभी यहूदियों को इस धरती से मिटाना चाह रहे हैं। बहुत परेशान किए, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, और आखिरी दिन उन्होंने सोचा कि इसको मेरे ही आंगन में उसको लटकाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अच्छे से एक रस्सी बांधकर ले आए कि उसको उस दिन लटकाना। तो ये बात एस्तेर को पता चला, मर्दकाई को पता चला। मर्दकाई ने उनसे कहा, एस्तेर से विनती की कि तुम कम से कम तुम इस देश के रानी हो, तो प्रभु राजा से कहो कि हमें इस्राएल को बचाना है, तो तुम्ही केवल एक रास्ता है हमारे सामने कि राजा के कान में एक बात डाल दो कि हम इस्राएली लोग राजा के विरुद्ध नहीं। तो एस्तेर उनसे कहा कि जाइए
जाइए सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें, क्योंकि वे बड़ा कार्य करने वाले हैं कि राजा के सामने सभी इस्राएलियों को निर्दोष प्रस्तुत करने वाले, निर्दोष स्थापित करने वाले। अगर राजा को इस बात पर यकीन नहीं आते तो उनका गर्दन काट सकते हैं, बहुत खतरनाक बात है। तो इसलिए एस्तेर ने कहा कि जाइए सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं खाएंगे। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी, फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मर्दकाय ने जाकर वैसा ही किया जैसे एस्तेर ने उनसे कहा। और हम देखते हैं कि एस्तेर के इस बात को एस्तेर ने जब अपने शरीर पर ये सहन किया, 3 दिन 3 रात उपवास करके राजा के पास गए, तो राजा ने उनकी बात सुनी, एक ताकत मिली उनकी, एक शक्ति मिली राजा के पास जाने की। नहीं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कि राजा के पास किस प्रकार इस बात को प्रस्तुत करें, लेकिन उपवास करने के बाद ताकत मिली, शक्ति मिली और प्रस्तुत किए। और उनके द्वारा, उनके वचनों द्वारा कई इस्राएली लोग उस दिन बच गए, हामान के हाथ से बच गए। और हम देखते हैं उसी हामान जिसने रस्सी मर्दकाय को तारने के लिए बना के लाए थे, उसी रस्सी में उन्हीं को मरना पड़ा। तो इस प्रकार ईश्वर उस व्यक्ति को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। और फिर हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, जो आज फादर ने कहा कि प्रभु की परीक्षा के समय प्रभु ने उपवास किया, 40 दिन 40 रात उपवास किया। उसमें लिखा है कि 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे, इसके बाद उन्हें भूख लगी। मतलब 40 दिन 40 रात ईसा उपवास किए, वहां से उनको शक्ति मिली, ताकत मिली। इसलिए वो जब शैतान के सामने आए तो बहुत अच्छी तरीके, खूबसूरत तरीके से वचनों के द्वारा उन्होंने उस व्यक्ति, उस शैतान को सावधान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में कई जगह जहाँ पर उपवास करने से मनुष्य को, इंसान को शक्ति और ताकत मिलते हैं। और दूसरी बात, उपवास करने से हमें ईश्वर का दर्शन होते हैं। निर्गमन ग्रंथ ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 34-28, वहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा के बारे में। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। जब मूसा 40 दिन 40 रात उपवास किए, उनको ईश्वर का दर्शन होने के बाद जो आज भी हम 10 आज्ञाएं जो हम मानते हैं उसको प्रदान किए, ईश्वर के दर्शन द्वारा। जो व्यक्ति उपवास करते हैं, ईश्वर के पास वास करते हैं, उसको ईश्वर दर्शन देते हैं। उसका एक झलक हमें देखने को मिलते हैं। मूसा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ जब उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास की। और वही बात फिर हम पाते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ, 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 8, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 8। हम नबी एलिया को पाते हैं। नबी एलिया, वहां पर ये लिखा है, उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत
अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर सरसराहट सुनाई पड़ी, और उस सरसराहट नबी एलिया ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर को अनुभव किया। जब वो 40 दिन 40 रात अपने शरीर को ईश्वर से पाए शक्ति से आगे बढ़े, ईश्वर के पास निवास करते हुए आगे बढ़े, तो ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार हम दानियल के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 7 और 8, 9 और 11, 15 और 19 हम पाते हैं कि दानियल जब ईश्वर की इच्छा जानने के लिए उन्होंने उपवास किया, 21 दिन उपवास किया, और 21 दिन उपवास करने के बाद ईश्वर ने उनको दर्शन दिया। ईश्वर उनको दर्शन देते समय वो चाह रहे थे कि कई लोगों को ये दर्शन मिलते रहे, लेकिन वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल दानियल को ही ईश्वर ने ये दर्शन दिया, बाकी लोगों को नहीं। अध्याय 10 पद संख्या 7 और 8 में ये लिखा है कि मैं दानियल ने अकेले ही ये दृश्य देखा, मेरे साथियों ने दिव्य दृश्य नहीं देखा। उनके साथ बहुत सारे लोग, केवल नबी दानियल ने इस दर्शन देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो उपवास किए 21 दिन इस रात उन्होंने उपवास किया, किंतु भय के मारे कांपने लगे और लोग भाग कर छिप गए। मैं अकेला ही ये दिव्य दर्शन देखता रह गया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई और भय से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मैं लाचार हो गया। लेकिन आगे 15-19 तक वाक्यांश में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय मत डरो, तुम्हें शांति मिले, दृढ़ होकर धीरज धरो। और उनके बोलने में मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैं बोला, स्वामी अब बोलिए, आपने मुझे शक्ति दे दी। उन्होंने शक्ति प्राप्त किया, एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। 21 दिन और 21 रात उपवास करने से। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपवास करते हैं उसको ईश्वर दर्शन देते हैं, क्योंकि वो उपवास करते समय ईश्वर के पास रहते हैं। उपवास पास रहने से ईश्वर जरूर दर्शन देते हैं। और तीसरी चीज मैंने कहा, सबसे पहले ईश्वर उपवास करने से ईश्वर से शक्ति, एक बल मिलते हैं हमारे जीवन में। दूसरा चीज ईश्वर का दर्शन हम पाते हैं। तीसरा चीज हम बाइबल में ये पाते हैं कि पश्चाताप के लिए हमें उपवास करना उचित है। नबी योएल का ग्रंथ, योएल चैप्टर 2 वर्स 1, नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 में 2:12 हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर। ईश्वर की करुणा और अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमें उपवास करना जरूरी है। एक प्रायश्चित की बातें हैं उपवास। जब ईश्वर को लगता है हम उपवास करते हैं, तो ईश्वर को लगता है कि हम सचमुच प्रायश्चित करते हैं। हमारे घर पे किसी की मृत्यु होते हैं, तब हम लोग ये नहीं करते होटल में जाके खाना खा रहे, क्योंकि घर पे खाना नहीं करते तो कोई होटल में जाके खाना नहीं खा रहे, उपवास रखते हैं। कभी कभी कुछ घर में मैंने देखा है कि बिल्कुल खाना नहीं करते, दूसरे घर में थोड़ा कंजी और चटनी बनाते हैं
ईश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है। पश्चाताप करने का एक तरीका, ईश्वर के समक्ष पश्चाताप करने का एक तरीका है उपवास। उपवास करते हुए हम ईश्वर के पास चले, एक तरीका उपवास व्यक्तिगत रूप से। और यही चीज हम योना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10 वाक्यों में पढ़ते हैं। एक पूरे देशवासी एक साथ मिलकर उपवास करते हैं। अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, निनवे के लोग ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की, आज बड़ों से लेकर छोटों तक सबने डांट ओढ़ दी। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर डांट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उनके समस्तों का आदेश, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चलेगा और ना पानी पिएगा। मनुष्य केवल नहीं, सभी जीव जंतु भी उपवास करते रहे, पूरे सब लोग मिलकर उपवास करते रहे। और उस पश्चाताप से क्या होता है, पूरे इतिहास पलट जाता है। ईश्वर निनवे को नष्ट करना चाह रहे थे, लेकिन पूरे इतिहास को पलट दिया, नष्ट नहीं करते, उनको बचा देते उनके उपवास के कारण। इस प्रकार जब हम उपवास करते हैं, हमारे पश्चाताप की भावना को अपना लेते हुए ईश्वर के उस दयालुता और अनुकंपा के लिए उपवास करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में शक्ति, उस उपवास में शक्ति, ताकत। ईश्वर हमारे बड़े संख्या में हमारे पापों को खत्म करते हैं, भूल जाते हैं। एक बार हम निनवे के लोगों से हमें सीखना है कि निनवे के लोग जैसे ही उपवास करने के लिए मन बनाए, ईश्वर अपना इरादा छोड़े, अपना मन बना दिया, ईश्वर के मन को हम पलटा सकते हैं हमारे उपवास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में कि ईश्वर के हम अपने जीवन में उपवास करने से ईश्वर से हमें शक्ति मिलते है, ताकत मिलते है, ईश्वर का दर्शन होते हैं हमारे जीवन में। और तीसरी चीज, ईश्वर के पश्चाताप, ईश्वर के दया और अनुकंपा पाने का पश्चाताप करते हुए अपने को उपवास करते हैं, ईश्वर के और दया और अनुकंपा हमारे जीवन में मिलते हैं। और आगे हम पुराने नियम में एक और जगह हम देखते हैं, पहला सामुएल का ग्रंथ, सामुएल 1:18, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम अन्ना की उदास भावना के बारे में पढ़ते हैं। जब अन्ना उपवास करने लगे, अन्ना के बारे में हम जानते हैं कि अन्ना को पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थे, तो वो उदास थे और बहुत सारे लोग उनको सांत्वना देने लगे, लेकिन वो इस सांत्वना से तृप्त नहीं हुए। आखिरी में वो प्रभु के पास हो गई और आप प्रार्थना उपवास करते हुए प्रार्थना में लगे रहे। और हम पढ़ते हैं कि इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, उसकी कृपा दृष्टि उनकी दासी पर बनी रही, उसने भोजन किया और उसकी दासी दूर हो गई। तब तक वो उदास था, लेकिन जैसे ही उनको एक शक्ति मिली, ताकत मिली और वह दूसरे लोगों के ये सांत्वना के शब्दों पर भरोसा नहीं है, केवल प्रभु पर सांत्वना, प्रभु से सांत्वना पाना सीखी। और इस प्रकार उपवास करने वाले व्यक्ति प्रभु सांत्वना अपने जीवन में देते हैं। एक आध्यात्मिक सांत्वना, शारीरिक सांत्वना की बात केवल, एक आध्यात्मिक सांत्वना में मिलते रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि सामुएल का जन्म होते हैं और बाकी और भी बच्चे ईश्वर की कृपा दृष्टि से वो प्राप्त करती है। तो इस प्रकार हम बाइबल में कई जगह उपवास की एक अच्छे गुणों के बारे में देखते हैं। और प्रभु
यीशु ने उपवास के बारे में क्या कहा। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 वर्ष 16 से वाक्यांश में हम पढ़ते हैं कि प्रभु किस प्रकार इसको देखते हैं। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करते, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार दे। यहाँ पर प्रभु 3 बातें कहते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि ये आध्यात्मिकता जो हम उपवास द्वारा दिखाते हैं वो केवल अंतर्गत की बात है। आध्यात्मिकता दूसरे लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप उपवास कर रहे हैं। आप यहूदी लोग, फरीसी लोग यही करते थे कि केवल हफ्ते में 2 दिन उपवास करना था, लेकिन वो लोग कभी कभी 4 दिन 5 दिन उपवास करते थे। आप लोगों को बताते भी कि मैं उपवास कर रहा हूँ, सबको बताना जरूरी था ताकि लोग उसमें थोड़ा आकर्षित हो जाए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए लोग उपवास करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये अंतरतम आध्यात्मिकता के बात है, अंतरतम की बात है, दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा अंतरतम परिवर्तन होती है कि अंतरतम परिवर्तन होना चाहिए, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। उपवास करते हुए चेहरे में परिवर्तन दिखाने की जरूरत है। चेहरे में अच्छे से पाउडर लगा लो, पुट्टी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, अच्छे से दिखना चाहिए कि हम उपवास नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, मेकअप नहीं लगाते हैं तो लोग सोचेंगे कि यार ये सच में उपवास कर रहे हैं। नहाते नहीं, बाहर बताते नहीं, तंगी नहीं करते, तो लोगों को पता चलता है कि ये उपवास कर रहे हैं। नहीं, अच्छे से पाउडर लगाओ, पुट्टी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, तो लोगों को बहुत सुंदर दिखना चाहिए। लोगों को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं। तो ये अंतर्गत की बात है। हृदय में होना चाहिए, चेहरे पर, आपके चेहरे पर बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं। ये बात प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा। और तीसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वरीय निगाहों पर होते हैं, ईश्वर देखते हैं। जो चुपचाप उपवास करते हैं ईश्वर देखते रहते हैं। और दानियल के अध्याय 10 में पढ़ा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस दिन तुमने उपवास शुरू किया मेरी दृष्टि तुम पर लगी रही। उसी दिन से, पहले दिन से, किस दिन उपवास किया? 21वां दिन स्वर्गदूत के सामने प्रकट हुआ। लेकिन पहले दिन से ईश्वर की निगाह ऊपर आते हैं जब हम उपवास करते हैं। तो 3 चीज प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अंतर्गत की बात होना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। और हमारे शरीर में दिखाने की जरूरत नहीं कि हम उपवास करते हैं। हृदय में लगना चाहिए कि हम सचमुच ईश्वर के पास वास करने जा रहे हैं, हमारे उपवास पर। और तीसरी चीज, ईश्वर की निगाह पर हमेशा, उपवास करने वाले व्यक्ति पर हमेशा बने रहते हैं। एक और हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि प्रेरित लोग क्या उपवास करते थे या नहीं। प्रेरित चरित्र प्रेरित चरित्र अध्याय 13, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 प्रसंगिया 2 और 3 में हम देखते हैं कि जब बरनबास और साउल की नियुक्ति होते समय इन्होंने उपवास किया। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे। पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति। जब भी हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेना है, निर्णय लेने का समय आते हैं तो हमें हम अगर उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं तो
जब मैं उनके मम्मी के बारे में कह रहा था कि उन्होंने प्रार्थना की, उपवास करते, तब उनको एक निर्णय लेने का, डिसीजन का एक शक्ति ताकत की क्षमता, निर्णय लेने के समय हम अगर उपवास करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर हमें सही निर्णय लेने की क्षमता हमें देते हैं। तो अभी हम बाइबल से ये 4-5 चीजें हमने देखा कि क्यों उपवास करना है। सबसे पहले हमें ईश्वर से शक्ति पाने के लिए उपवास करना है, ईश्वर का दर्शन के लिए हमें उपवास करने की जरूरत है। और हमें पश्चाताप करते समय हमारे हृदय के पश्चाताप की एक दूसरे तरीका ईश्वर पर भरोसा रखने के, ईश्वर के पास रहने का एक तरीका है उपवास। और हम प्रभु यीशु इस प्रकार हमें सिखाते हैं उपवास से क्या फायदा हमें मिलते हैं। प्रभु यीशु ने खुद हमें सिखाया है। सबसे पहले प्रभु ने कहा कि अंतरतम की उपवास होना चाहिए, आध्यात्मिकता अंतरतम से। तो एक उपवास की इच्छा, उपवास करने की इच्छा हमारे अंतरतम से करना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। दूसरा, बाहरी रूप से प्रकट करने की जरूरत नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं। तीसरा, ईश्वर की निगाह हम पर बने रहने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। और प्रेरित लोग हमें ये सिखाते हैं, प्रेरित चरित्र में हम कई जगह पाते हैं जब वो पवित्र आत्मा से अभिषेक को मिलने से पहले वो उपवास और प्रार्थना में लीन रहे। जब उन्होंने मत्तियास को प्रेरित के रूप में चुना, उस समय भी उन्होंने उपवास की। और बरनबास और शाऊल को मिशन कार्य के लिए भेजने से पहले उपवास करते हुए प्रार्थना की। ईश्वर ने उन्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की कृपा प्रदान की। इस प्रकार उपवास की बहुत सारे फायदा हम बाइबल में पाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ गुणों के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ गुण इस प्रकार है कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए उपवास अच्छा है कि नहीं। जब हम उपवास करते हैं हमारे शरीर में डिटॉक्सिनेशन होते हैं कि सभी हम अगर पानी पीते हैं तो पूरे डिटॉक्सिनेशन होते हैं, हमारे शरीर शुद्ध हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है जब हम उपवास करते हैं। हमेशा जब खाते रहते हमारा शरीर में कभी थोड़ा आराम नहीं देते, हमारे शरीर के आंतरिक अवयवों को आराम नहीं देते। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी गाड़ी चलते रहे सर्विसिंग नहीं करते हैं तो एक दिन उठ सकते हैं। तो हम अगर खाते रहे बचने के लिए समय नहीं देते तो फिर हमारे बहुत सारे आंतरिक अवयव, किडनी खराब हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां आते हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ये सब बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमें जब उपवास करते हैं तो हमें इन सबको आराम देने के समय मिलते हैं और भी कुछ लेते हुए वो अच्छे से काम करने लगते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपवास अच्छा है। और दूसरा, एक सुख की अनुशासन मिलते हैं कि हम जब अनुशासन की एक जीवन हमें मिलते हैं। जब कई चीजें उपवास का मतलब मैंने ये कहा कि केवल खाना छोड़ना नहीं, बहुत सारी चीजों से हमें उपवास करना है। नींद से, सुख से, खाने से, मोबाइल से, गुस्से से, बहुत सारी चीजें मैं आखिर में बताऊँ। तो इन सब चीजों से जब हम उपवास लेते हैं तो हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाता है, अनुशासन आ जाता है कि हम फलाना टाइम पे खाना खाएं, दिन भर खाना नहीं खाएंगे, एक ही टाइम खाएंगे, अनुशासन हो। फिर 2-3 दिन बहुत परेशान होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद अपने आप शरीर में एक अनुशासन, डिसिप्लिन आ जाता है। 2-3 दिन भूख लगे, उसके बाद शरीर खुद अनुशासन में आ जाता है कि नहीं, अभी खाना मिलने वाला नहीं, भूख चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं, ये तो खाने वाला भी नहीं। तो फिर अनुशासन, शरीर में एक अनुशासन अपने आप आ जाता है। जब हम कुछ चीजों को कुत्ते का ट्रेनिंग देते हैं, कुत्ते को अगर आप सुबह खाना खिलाते हैं, एक ही टाइम खाना खिलाते हैं, तो कुत्ता रोज
मैं सेमिनरी में चाय पीने नहीं जाता, तो मुझे घर आना पड़ता है, तब तक भूख लगते रहते हैं। तो इस प्रकार शरीर को मालूम है कि अभी खाना मिलने वाला है, एक डिसिप्लिन आ जाते हैं हमारे जीवन में। फिर कभी बुरे आदतों से बचने की एक तरीका है, हम अगर मोबाइल इस्तेमाल करें, अभी हम सोचते हैं कि केवल व्हाट्सएप में मैसेज देखने के लिए हम व्हाट्सएप मोबाइल में देखेंगे 40 दिन। इस प्रकार एक बुरा आदत हमेशा कुछ लोग देखते हैं कि उनका शरीर क्या करते हैं, मन मोबाइल में रहते हैं, हम ऐसे देखते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, इधर बैठते हैं, तो शरीर इधर है लेकिन मन मोबाइल में। तो इस प्रकार कुछ लोग मोबाइल बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, हर 5-10 मिनट में उनको मोबाइल देखना ही है, कहीं भी हो मोबाइल अगर घूमने से पूछो पागल हो जाते हैं कभी कभी कि हमारा मोबाइल कहाँ खो गया, 5 मिनट के लिए पागल हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग बिना मोबाइल नहीं जी सकते। ऐसे लोग जब हम डिसिप्लिन लाते हैं कि केवल 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करूंगी, हमारे केवल व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, इसको सब बंद करेंगे, ये सब निर्णय लेते हैं एक बुरे आदत का कि बार-बार मोबाइल। कुछ दिन बाद हमें लगता है कि ऐसे भी होता है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, मोबाइल नहीं देखने से भी चलता है। हम सोचते थे कि बिना मोबाइल का रह नहीं पाते, अभी आदत हो गया कि 40 दिन में आदत हो गया कि हमें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं। इस प्रकार कोई बुरे आदतों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ कि महामरिया के पर्व के दिन सितंबर महीने में पहले दिन से लेकर 8वां दिन तक बिल्कुल शराब छोड़ देते, शराब बिल्कुल छोड़ देते। उनके कमरे में एक महामरिया का स्टैचू है, उस स्टैचू के सामने आकर, उस मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं, बहुत भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं और रोज एक कोड़े लाके महामरिया के नीचे रख देते हैं। आप 9वां दिन पूरा 9 कोड़े पीते हैं। ऐसे भी लोग कि जो आदतें बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प करते हैं, लेकिन आखिरी में उन्हें उसी में बदला। ऐसा नहीं, एक बार छोड़ने का इरादा ले लिया, 40 दिन अगर छोड़ सकते, 40 दिन इतना लंबा दिन इसलिए रखा है कि एक हफ्ते के बाद आप सोच सकते हैं थोड़ा सा पी, लेकिन 40 दिन के बाद अगर आप सोचते हैं, आपका मन नहीं लगता है ना, मन नहीं लगता है बीड़ी पीने का, शराब पीने का, बाकी तंबाकू खाने का, बुरे आदतों को फिर वापस लाने का मन नहीं लगता। 40 दिन बहुत लंबा समय होता है। तो इसी प्रकार हम जब उपवास करते हैं, बुरे आदतों से उपवास करते हैं, तो हमारे लिए फायदा होता है कि पूरी तरह उसको छोड़ने का एक संकल्प हम हमारे जीवन में ले सकते हैं और कई चीजों को त्यागने की शक्ति मिलती है। कई चीज जैसे आपको आइसक्रीम पसंद है, केक पसंद है, तो केक मुझे केक बहुत पसंद है, तो सभी सिस्टर लोग जानते हैं कि जब भी मेरे को देखते हैं कहीं ना कहीं से कुछ केक ढूंढ के लाते हैं मेरे लिए। तो अभी 40 साल में मैं केक बिल्कुल छोड़ दिया। अभी कल सेंट जोसेफ सिस्टर लोगों का त्योहार था, उनको मालूम है मुझे केक पसंद है, अच्छे से अच्छे केक बना के मेरे सामने अदर खा लो, मैं भी गिर गया, त्योहार का दिन है। हाँ जी, इस प्रकार जब, लेकिन उतना मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे खाना चाहिए। लोग रहते हैं तो बुरा लगेगा, जो सिस्टर बुरी सिस्टर जो बहुत मेहनत करके उसको बनाए और उसको मालूम है मुझे ये केक पसंद है, अगर नहीं खाते तो उसको बुरा लगेगा, ये सोच के मैंने खाया। तो कई चीज ऐसे होते हैं कि हम अगर छोड़ने की इरादा बना लेते हैं कि बाद में फिर हमें लगता है कि ये केवल नहीं, हम आइसक्रीम भी छोड़ सकते और चॉकलेट भी छोड़ सकते, अलग अलग चीज हम छोड़ सकते हैं। एक चीज अगर हम छोड़ने के लिए हमारे मन बना लेते हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हम छोड़ सकते हैं। ये क्षमता मिलते हैं उपवास। हम अभी एक टाइम खाना खाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, फिर बाद में हमें लगता है 2 टाइम छोड़ सकते हैं, हमें भूख नहीं लगेगी, फिर कभी 3 टाइम छोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे कई छोटे छोटे चीजें त्यागने के एक मनोबल में मिलते रहते हैं उपवास के द्वारा।
तो फिर आखिरी में एक और चीज, दूसरों की प्रशंसा करना सीखते हैं कि हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि ऐसे उपवास करते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं। अरे देखो यार, ये 40 दिन तक खाना नहीं खाया, बहुत बड़ी बात है, उनकी तारीफ करने लगते हैं। तो हम हमारी प्रशंसा की भावना, हम खुद अपने आप को प्रशंसा करते हैं कि 40 दिन मैंने खाना नहीं खाया, कितनी बड़ी बात है। खुद प्रशंसा के योग्य बन जाते हैं, और दूसरे लोगों को भी प्रशंसा करते हैं कि लोग कैसे अद्भुत तरीके से इतने दिन खाना नहीं खाया। एक बुरे रोज शराब पीने वाला आदमी 40 दिन तक शराब नहीं पी, कितनी बड़ी बात। इस प्रकार लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार कई अच्छी चीजें हम देखते हैं हमारे उपवास द्वारा कि किस प्रकार हमें शक्ति मिलती है, किस प्रकार ईश्वर का दर्शन हम पा सकते हैं, किस प्रकार हमें अपने पश्चाताप करने की तरीका उपवास हो सकता है, और हमें आध्यात्मिक शक्ति जैसे हन्ना को हमें सांत्वना मिलने की एक तरीका उपवास मिल सकते हैं। और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि आध्यात्मिकता अंतर्गत से आना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें मुंह पर, शरीर पर दिखाने की जरूरत नहीं, अंदर में हमारे हृदय में ये उपवास की भावना उत्पन्न होना है, और ईश्वर की निगाह हम पर बने रहते हैं उपवास करने के लिए। और बड़े बड़े निर्णय लेने के समय हमें उपवास करने की जरूरत है, ये हम प्रेरितों से सीखते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए हमें उपवास करना है, हमारे शरीर में अनुशासन लाने के लिए, बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए, चीजों को त्यागने की शक्ति पाने के लिए, और दूसरों की प्रशंसा करने के लिए हमें उपवास करने की जरूरत है। और आखिरी में मैं एक और चीज जो हमारे संत फ्रांसिस पापा ने कहा है कि किस प्रकार किन चीजों से जो आप सोचते हैं उपवास केवल खाने का परे है, नहीं, बहुत सारी चीजों से हमें उपवास करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से उपवास करना। कुछ लोग रहते हैं कि मुंह खोलते ही दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं, दूसरों की बुराई करने लगते हैं, उनसे हमें उपवास लेना है, और अच्छे और दयालुता अनुकंपा की भावना से उनसे व्यवहार करना है। दुखों से उपवास करना। कुछ लोग रहते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, वो छोड़ दो, खुशी की भावना डालो, और ईश्वर को धन्यवाद, उस दुख के समय भी हम ईश्वर को धन्यवाद देना हमें सीखना है। तो ये उपवास हो सकता है। और गुस्से से हमें उपवास लेने की जरूरत है, और गुस्से से उपवास देते हुए हमें लोगों को सहन करना, उनकी बातों को, उनकी चिंताओं को, उनके कार्यों को सहन करने की क्षमता के लिए हमें उपवास करना है। और शिकायत वाले जिंदगी जो हर चीज पे, कुछ लोग हैं बच्चे लोग आजकल मम्मी पापा की शिकायत है कि जो भी खाना बनाते हैं, इडली बनाते हैं तो बोलते हैं नहीं हमें इडली नहीं चाहिए, आज डोसा चाहिए, डोसा बनाते हैं तो बोलते हैं इडली चाहिए, इडली बनाते हैं तो बोलते हैं कि हमें रोटी चाहिए। तो बदलते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। वो सब छोड़ दो, और हमें सिंपलिसिटी, सादगी जीवन अपनाने के लिए हमें सीखना है। और स्वार्थ पर सेल्फिशनेस हमें छोड़ना है, और दूसरे लोगों के प्रति दयालु बनने की जरूरत है। और शब्दों से हमें उपवास करना है, बहुत सारी चीजें हमें बोलने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है, और मौन साधन हमें सीखना है। इस प्रकार हमारे उपवास एक अप्रसन्नता से हम उपवास करते हुए, कड़वापन से उपवास करते हुए हम खुशी को महसूस करें। सेंट बेसिल ने एक बार कहा कि हम खाना खाते हुए ईडन गार्डन में हम खाना खाते हुए हमें बाहर निकाला, उसको वापस पाने के लिए हमें खाना छोड़ना चाहिए। सेंट क्रिसोस्टम ने कहा कि हमें फोटो की बुराइयों से उपवास करना है, और हमारे अपवित्रता, आंखों को अपवित्रता से उपवास करना है, और कानों को चुगली की बातें सुनने से उपवास करना है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज हम सब उपवास करते हुए इस वेदी पर आए हैं।
कि हम अपने उपवास को सक्रिय रूप से किस प्रकार हमारे प्रार्थना के एक भाग बना सकते हैं, इस प्रकार हम ईश्वर के पास रहते हुए, ईश्वर के पास निवास करते हुए ईश्वर को अनुभव हमारे जीवन में कर सकें। इसके ऊपर हमारे चिंतन करें और जो भी बाइबल पाठ मैंने बताया, अगर आपने नोट किया है तो घर जाकर उस पर मन चिंतन करें। ईश्वर और भी पवित्र आत्मा और भी तरीके से आपको उपवास को अच्छे समझने के लिए मदद देते रहेंगे। आइए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर के स्तुति और आराधना करते हुए हम